हेलो दोस्तों, आपका आपके यूट्यूब चैनल जीएस फोबिया पर स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो शुरू करें उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हम में से कोई भी आज से 4 साल पहले के दौर को चाहकर भी भूल नहीं सकता, जब कोरोना वायरस से उत्पन्न बीमारी ने महामारी का रूप ले लिया था। पूरी दुनिया इस महामारी के चपेट में थी। उस दौर में इस बीमारी से निजात दिलाने के लिए दुनिया की तमाम फार्मा कंपनियां एक ऐसे वैक्सीन के निर्माण में लगी थी जो इस मानवीय आपदा के प्रसार पर रोक लगा सके। इसमें उन कंपनियों को सफलता भी मिली। हालांकि उस वक्त इतने कम समय में हुई शोध और ट्रायल पर कुछ विशेषज्ञों ने सवाल जरूर खड़े किए थे, परंतु सच कहें तो वह ऐसा दौर था जब हर फार्मा कंपनियों, विशेषज्ञों और सरकारों का एकमात्र लक्ष्य मानवता को बचाना था। भारत में भी उस दौर में 2 वैक्सीन काफ़ी चर्चा में थे, जिनके टीकों के लगभग 200 करोड़ डोज पूरे देश में लगाए गए थे। इन वैक्सीनों में एक थी कोवैक्सीन जो स्वदेशी थी, और दूसरी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड द्वारा मिलकर तैयार की गई कोविशील्ड वैक्सीन, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ने की थी। भारत में इन 2 वैक्सीनों को लगाने के लिए सरकार द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया गया था। भारत में अकेले कोविशील्ड की लगभग 170 करोड़ से अधिक डोजें दी गई। आप सोच रहे होंगे कि जब यह आपदा 4 वर्ष पुरानी हो गई है तो फिर आज मैं इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूँ। पिछले 2-3 दिनों से एक खबर चर्चा में है, आइए देखते हैं। फार्मा कंपनियों द्वारा ईजाद किए गए कोरोना के टीके पूरी दुनिया में लगाए जा रहे थे। उस दौर में ब्रिटेन में वैक्सीन लेने वालों ने कई दुष्प्रभाव महसूस किए, जिसे लेकर उन्होंने इन कंपनियों पर आरोप भी लगाए। इनमें से सर्वाधिक आरोप कोविशील्ड का फार्मूला तैयार करने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका पर लगे। मामला वहाँ के एक कोर्ट में गया। सुनवाई के दौरान एस्ट्राजेनेका ने किसी दुष्प्रभाव से इनकार किया, लेकिन न्यूज़ चैनलों की माने तो इसी वर्ष फरवरी माह में एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में दिए दस्तावेज में यह स्वीकार किया कि उसके वैक्सीन को लेने वालों में कुछ दुष्प्रभाव देखने को मिले। हालांकि कंपनी ने यह जरूर कहा कि शोध में यह दुष्परिणाम कुछ दुर्लभ परिस्थितियों में ही देखने को मिले हैं, जो वैक्सीन लेने के 4 से 45 दिन के भीतर महसूस किए गए। इसके लक्षणों में प्लेटलेट्स में कमी, थकान, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, आंखों की रोशनी का कम होना देखा गया। एस्ट्राजेनेका ने इस दस्तावेज में टीटीएस जैसी गंभीर बीमारी की भी चर्चा की है। आइए आगे बढ़ें, उससे पहले जानते हैं कि यह टीटीएस क्या है। टीटीएस का पूरा नाम है थ्राम्बोसिस थ्राम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, जिसमें प्लेटलेट्स में कमी के साथ शरीर के अलग अलग हिस्सों में ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का बन सकता है, जिससे ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक जैसी घटनाएं हो सकती हैं। टीटीएस सिंड्रोम ज़्यादातर उन वैक्सीनों में पाया गया है जो एडेनोवायरस वेक्टर वैक्सीन के अंतर्गत आते हैं। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का निर्माण भी एडेनोवायरस वेक्टर वैक्सीन से हुआ है। यहाँ यह बात गौर करने वाली है कि एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में दिए गए दस्तावेज में इस बात पर जोर दिया है कि टीटीएस मात्र दुर्लभ परिस्थितियों में ही इस वैक्सीन से हो सकता है। इस पूरी घटना को सुनकर आप सोच रहे होंगे कि हमारे देश में लगे कोरोना के टीकों में से करीब 175 करोड़ टीके कोविशील्ड के ही हैं, तब तो हम पर भी खतरा होगा। आप चिंतित हों उससे पहले मैं 2 भारतीय विशेषज्ञों द्वारा इस पूरे विषय पर दी गई प्रतिक्रिया आपके सामने रखता हूं। पहला नाम है पूर्व आईसीएमआर वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर का। उनके अनुसार शोध में मालूम चला है कि 10 लाख ऐसे लोग जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन ली, उनमें से मात्र 7 से 8 लोग ही टीटीएस जैसे दुर्लभ बीमारी से पीड़ित हुए, अर्थात यह सबके लिए खतरनाक नहीं है। दूसरा नाम है डॉक्टर राजीव जयदेवन का, जो आईएमए कोविड टास्क फोर्स के को चेयरमैन हैं। उनके अनुसार एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन की कोर्ट में जो बताया है वह कोई नई बात नहीं है। उनके अनुसार भारत में इस वैक्सीन के साथ उत्पाद की जानकारी में टीटीएस से संबंधित विशेष चेतावनी और उपयोग के समय सावधानी का जिक्र था। उनके अनुसार जिन लोगों को टीके की पहली खुराक दी गई थी, उनके लिए पहले महीने में थक्का जमना एक समस्या थी, इसीलिए
2024 में लोगों को टीटीएस का खतरा नहीं है। अंत में मैं यही कहूँगा कि हमें ज़्यादा आतंकित होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि वे आगे आकर जनता को विश्वास दिलाएं। आपको यह वीडियो कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद।